हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम इंडियन पॉलिटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशल फॉर एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस एसआई कांस्टेबल, एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी, इनके सभी पीवाईक्यू होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर सीजीएल और एमटीएस का जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। तो सुझाव प्रस्तावित किया था एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सेकंड ऑप्शन। 1973 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। तो 1784 के अंदर हमारा था पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, तो भाग ये है 8वें के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया। तो हैदराबाद रियासत को 1948 में मिलाया गया, भारत की स्वतंत्रता के भी एक साल बाद 1948 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये है निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन कमीशन से। नेक्स्ट हमारे पास है किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो ये किसकी स्वीकृति के अनुसार किया जाता है, संविधान की, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो ये थे हमारी कार्यसूची समिति के अध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने। मद्रास से 1946 के अंदर अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका के। फर्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण के समय कितना समय लगा। तो ये लगभग 3 साल, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन 17 दिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को, फर्स्ट ऑप्शन। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए। तो ये संविधान के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। तो 395, सेकंड ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में हैं जो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो ये हमारा हो जाएगा 13 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 1929, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के डैश ने केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान का एक घटक है। तो ये था केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो ये बंधुता को, सेकंड ऑप्शन। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है, तो द्विसदन जो प्रणाली है ये है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था, तो ये फरवरी 1948, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है यूके से, मार्शल लॉ की अवधारणा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। इनमें कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो ये है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार में हर वयस्क नागरिक को एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो ये हैं 5 तरीके। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है, तो ये परमादेश, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से मिलान करना है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, अंत करने का तरीका, स्तंभ 2। विधि के तहत समता और विधियों के समान संरक्षण और पंजीकरण, तो यहाँ पे फर्स्ट का तो ये हो जाएगा पहला, फर्स्ट का सी के साथ, सेकंड का ए, थर्ड का बी। निम्नलिखित में कौन क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमादेश याचिका रिट ऑफ मैंडामस का क्या अर्थ है, हम आदेश देते हैं। कौन सा प्रावधान सही है, तो इसमें है भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, पार्ट 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ग्राम पंचायतों का गठन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं, 5। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है चुनाव के दौरान मतदान करना, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो 17वां। निम्नलिखित में कौन सा एक मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है,
तो इसमें जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो संविधान में इसके समावेश अमेरिकी संविधान से में प्रेरित था। संविधान से इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था, ऑप्शन नंबर 4। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो 37। मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं? नागरिकों पर। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान के डैश के तहत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21A। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 1। भारत की डैश एक एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संप्रभुता, ऑप्शन नंबर 3। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है वे अपने 6 वर्ष से डैश बच्चे और अपने आश्रित जैसा कि मामला हो को शिक्षा का प्रदान करता है। अवसर तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो ये 51 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान के एक मौलिक कर्तव्य के अंदर है। समानता का अधिकार डैश के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो 5। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21। विरासत का अधिकार राइट ऑफ इनहेरिटेंस किसकी ओर ले जाता है? तो ये ले जाता है भूमि का विभाजन। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 1976। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बताती है? तो उपधारा बी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लगभग हमने 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपने इस क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस तरह की सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर चलते रहेंगे। उस चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।